हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत मिस किया है आज आप लोगों ने। आई लव यू सो मच। आप सबको बहुत बहुत सारा प्यार। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, मैम कहाँ हो, दोनों चैनल पे आज आप नहीं हो, कहाँ चले गए आप। एक्चुअली तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, तो मुझे लगा कि आज रेस्ट करना चाहिए। और तबीयत ठीक है, मतलब ठंडा गर्म हो गया है, मौसम बिगड़ गया ना, तो मौसम से मुझे बहुत इफ़ेक्ट होता है, धूप से, मौसम से। तो बिल्कुल 20 डिग्री से बनारस में बिल्कुल 45 डिग्री टेम्परेचर चला गया है। और मैं तो फिर भी सोचिए घर में रहती हूँ, थोड़ा बहुत धूप इधर उधर। जो लोग रोड पे रहते हैं, काम करते हैं, दिन भर मार्केटिंग का काम है, चाहे रोड पे जो लोग स्टॉल्स लगाए रहते हैं, मुझे तो उन लोगों की बड़ी चिंता होती है कि यार कैसे, मतलब वो लोग कर लेते हैं। सल्यूट है जो भी धूप में निकल रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, बच्चों को लेने जा रहे हैं, छोड़ने जा रहे हैं, सल्यूट है यार उन सब लोगों को। गजब, मुझे तो बर्दाश्त के बाहर है। धूप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती मुझसे, ऐसा लगता है चक्कर आ जाएगा। तो आज ठीक नहीं लग रहा था, तो मुझे लगा नहीं, जब मैं बिल्कुल परफेक्ट फील करूँगी तभी हम रीडिंग करेंगे, क्योंकि हमें एनर्जी रीड करनी होती है तो अपना शरीर परफेक्ट होना चाहिए, है कि नहीं। काम के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। इसलिए जब मुझे लगा है कि अब मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, तब मैं आई हूँ रीडिंग करने। हालांकि इस समय कितने बज रहे हैं जब मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ, 8:08। तो रीडिंग रात वाली एनर्जी रीड हो जाएगी एक तरीके से। एस्ट्रो पे हम कुछ और पोस्ट करेंगे, आज कोई और टॉपिक पे पोस्ट करेंगे। और इस पे ट्विन फ्लेम की रीडिंग आनी है तो वो भी मैं पोस्ट कर दूँगी। नोटिफिकेशन हो सकता है ना जाए एक साथ दो नोटिफिकेशन, तो आप लोग चेक कर लेना थोड़ी देर बाद। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, और उसके बाद देखेंगे करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन एंड एंजल गाइडेंस। ठीक है, जितने लोग नए हैं चैनल पे उनको मुझे बताना होता है डेली, इसलिए मैं बताती हूँ। और ये रीडिंग्स कलेक्टिव होती हैं, किसी के नाम से नहीं है, पर्सनल नहीं है, जनरल एनर्जी रीड है, तो उस हिसाब से लीजिएगा। अपने बारे में जानना है तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। लेट्स स्टार्ट। किसी एक कार्ड को गैस करना है। आजकल सबकी इंट्यूशन अच्छी होती जा रही है, कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं, काफ़ी लोगों का बिल्कुल एक्यूरेट रहता है। वेरी गुड, कीप गोइंग। 5 कार्ड्स, एंजल्स। जय माँ जगदम्बा भवानी, जय हो माँ जगदम्बा भवानी। आई बंद हो जाता है यार स्क्रीन, पता नहीं क्या अपडेट हो गया फ़ोन में, कुछ समझ ही नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी नहीं। ए लड्डू गोपाल, बॉटम ऑफ द टेक से है द फूल, विदूषक। यहाँ सभी साइन है गाइस, बिकॉज रीडिंग की शुरुआत ही द वर्ड से हुई है। इट कैरीज ऑल द साइंस, लेकिन मेजर लेवल पे यहाँ पे सिंह राशि, मीन राशि और तुला राशि, कर्क राशि बहुत स्ट्रांग है। कुछ एनर्जी यहाँ कुंभ राशि की भी मौजूद है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी ऐसी है जैसे आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में कंप्लीशन पर फोकस्ड हैं। जैसे अगर आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, तो इनकी एनर्जी ऐसी है कि यार मैं क्या स्टेप ले लूँ, क्या एक्शन ले लूँ जिससे हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं। और अगर आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को आगे नहीं ले जाना चाहते, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं क्या कर दूँ, क्या बोल दूँ जिससे कि ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ये कॉन्सेप्ट है एनर्जी का। मतलब आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में क्लिन्स वाले मोड में है कि जो कर सकते हैं वो रखें, जो नहीं कर सकते वो रिलीज़ कर दें। समझ रहे हैं, 2 नाव पे पैर अगर था इनका, एक तरफ आप थे, एक तरफ कोई और था, या कोई और है, या फिर इनकी और आपके बीच में फैमिली सिचुएशन है, चाहे कोई भी सिचुएशन है, या फिर ये आपके साथ फ्यूचर नहीं देख रहे हैं, तो इस टाइम पे आप नोटिस करोगे एक सडन चेंज आपके पर्सन के बिहेवियर में, एक सडन चेंज आप नोटिस करोगे। और ये जो चेंज होगा ये ऐसा होगा जैसे कि इग्नोर करना, डिस्टेंस बनाना, पहले की तरह बिल्कुल बिहेवियर ना होना, या बिल्कुल एकदम अजीब सा बिहेव करना, जैसे कोई स्ट्रेंजर है।
तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि यार ये कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। तो फिर ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। और अगर आपके फेवर में होने वाला है तो आप नोटिस करोगे कि अगर आप नो कांटेक्ट में भी हो तो आपके पर्सन की एनर्जी या चैनलिंग बहुत ज़्यादा होने लगेगी, जैसे वो कुछ प्लान कर रहे हैं, उनका नाम दिखने लगना, उनके बारे में आप सोचने लगें या ड्रीम्स आ जाना, या फिर उनके फ्रेंड्स के थ्रू, क्योंकि अगर कोई आपके लिए इतना बड़ा स्टेप लेने जा रहा है तो ऑब्वियसली वो आपको कांटेक्ट करेगी या करेगा, वो आपको बताएगा, आपसे डिस्कस करेगा, तब वो इतना बड़ा स्टेप लेगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे दे आर मैनिफेस्टिंग यूनियन स्वयं से, कि मतलब हम दोनों में अगर सेपरेशन भी है तो हमें यूनियन में आना है, हमें कंप्लीशन में आना है। ये जो चाहत है उनके अंदर, ये यहाँ दिख रही है। और इसके लिए जो इनसे बन पड़ेगा ये करेंगी या करेंगे, मतलब पीछे हटने वाली एनर्जी नहीं है इस टाइम पीरियड में। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले कि ज़्यादातर लोगों के पार्टनर स्टेप लेंगे इन अ पॉजिटिव वे और स्टेप लेंगे इन अ नेगेटिव वे, ताकि आपको मैं उस हिसाब से गाइड कर दूं। क्लैरिफाई करें एंजल सबसे पहले द वर्ड। और कौन आना चाह रहा है? अच्छा, आया हुआ है। द वर्ड को क्लैरिफाई किया है एम्प्रेस विद 6 ऑफ स्वर्ड्स। मैंने आपसे कहा ना कि एक साइड पे आगे बढ़ना चाहते हैं, एक को रिलीज करना चाहते हैं, एंड वी हैव गॉट दिस। पहले ही कार्ड का क्लैरिफिकेशन है एम्प्रेस विद 6 ऑफ स्वर्ड्स। ये थर्ड पार्टी जो भी हैं आप दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं, या जो भी कार्मिक रिलेशन है उससे मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं, उससे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये इसके बाद चैरियट है, मूवमेंट है। चैरियट को क्लैरिफाई किया है स्ट्रेंथ ने। आपके पर्सन ने डिसाइड कर लिया है और जो डिसीजन लिया है नई शुरुआत का, उसी तरफ आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। ये डिसीजन उस व्यक्ति का है जो इनसे बहुत प्यार करती है या करता है। तो अगर आप इनसे बहुत प्यार करते हैं तो ये आपको चुनेंगे, ऐसी वाइब्रेशंस यहाँ पर दिख रही है। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे वो कोई भी हो, कहीं ना कहीं उनसे ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। जजमेंट, कैसा जजमेंट? जजमेंट के लिए इतने सारे कार्ड्स आए। टेन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, मैजिशियन, 3 ऑफ स्वर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। मैंने आपसे अभी क्या कहा? मैंने आपसे ये कहा ना कि दे आर मैनिफेस्टिंग यूनियन। तो ये मैजिशियन के साथ यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। ये यूनियन को खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कर रही हैं, जो भी हैं आपके पर्सन। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके साथ यूनियन हो जाए, आपके साथ कंप्लीशन हो जाए। कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो डर भी रहे हैं, अपने प्रेम का साथ तो देना चाहते हैं, बट इनके ऊपर कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ ऐसा बर्डन है जो डिसीजन लेना चाह रहे हैं उसमें अड़ंगा पैदा कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। लेकिन होगा, थोड़ा देर से ही सही, बट होगा ज़रूर। ओके, तो इनका जजमेंट जो है ज़्यादातर आपके फेवर में है। कुछ लोगों के पार्टनर डर रहे हैं, उनका ये फियर निकाल कर बाहर फेंकना पड़ेगा। मैजिशियन को क्लैरिफाई किया 2 ऑफ स्वर्ड्स विद मून। एक तरफ बहुत लॉजिकल माइंडसेट से, एक तरफ बहुत इमोशनल माइंडसेट से सोच रहे हैं कि लॉजिक के हिसाब से क्या सही है और इमोशंस के हिसाब से क्या सही है। यहाँ वही जीतेगा जो लॉजिक के हिसाब से भी भारी पड़ेगा और इमोशंस के हिसाब से भी भारी पड़ेगा, वो शख्स यहाँ जीत जाएगा। सन को क्लैरिफाई किया 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वर्ड्स। एक्शन इनको लेना है उस व्यक्ति के लिए जिससे ये प्रेम करते हैं और जो इनसे प्रेम करता है। कहीं ना कहीं दे आर वेरी प्रोटेक्टिव, वेरी पॉजिटिव। सूर्य यहाँ पर एक्शन को दर्शा रहा है और ये एक्शन शादी से रिलेटेड है, सक्सेस की एनर्जी है। आपके पार्टनर अपने फैमिली के अगेंस्ट जाकर भी आपके लिए स्टैंड ले सकती हैं या ले सकते हैं इस टाइम पीरियड में। द फूल को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप्स। आपकी, अगर आपसे देखिए ट्रू लव है तो ये वो टाइम चल रहा है जब आपके पार्टनर पीछे नहीं हटेंगे
और अगर ट्रू लव नहीं है तो ये वो टाइम है जब आपके पार्टनर बिल्कुल क्लियरली पीछे हट जाएंगे, आपके लिए बिल्कुल लड़े झगड़ेंगे नहीं। तो ये बहुत क्लियर एनर्जी है यहाँ पर, जैसे आपके पर्सन को पता है कि मुझे इस रिश्ते में रहना है, और सबको पता होता है, सबको पता होता है कि मुझे इस रिश्ते में रुकना है परमानेंटली या नहीं रुकना है, और आपके पर्सन को बिल्कुल अच्छे से पता है। तो दे आर मैनिफेस्टिंग दिस, ये परमानेंट यूनियन या परमानेंट कंप्लीशन वाली एनर्जी है इस टाइम पीरियड में। देखते हैं एनर्जी ओरेकल से क्या एनर्जी आती है। करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है। आपके लिए तो फीलिंग्स बड़ी रोमांटिक सी है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, हीलर ऑफ द एजेस, केयरिंग कनेक्शन, नज़र भी रख रहे हैं बढ़िया से। ओके, 2 कार्ड और। सन फ्रॉम बोथ द डेक्स, चलो नीचे। एक कार्ड और। एंजल ऑफ लव विद द जर्नी। तो देखिए करंट फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं, ज़्यादातर लोग जो कांटेक्ट में हैं, आप नोटिस करोगे कि आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में काफ़ी एक्सप्रेसिव हैं, काफ़ी ज़्यादा अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, चाहे गुस्सा भी आ रहा है तो गुस्सा को भी व्यक्त करेंगे कि गुस्सा क्यों आ रहा है, क्यों, किस बात से नाराज़गी है, या उनको कौन सी चीज़ आपकी बुरी लग रही है। ठीक है, अगर ये कांटेक्ट में है तो, अगर नो कांटेक्ट में है तो आप देखोगे कि इनके बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव दिखेंगे सडनली, जैसे बहुत ज़्यादा पोस्ट डालना, पोस्ट के माध्यम से कुछ या किसी व्यंग के माध्यम से या किसी शायरी के माध्यम से या किसी कोट्स के माध्यम से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पोस्ट करते दिखेंगे, ताकि थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट हो, आपको दिखे या आप देखें या आप लाइक करें या आप ना लाइक करें, डिसलाइक करें, या फिर आप नोटिस करें कि इनकी लाइफ में कौन कौन क्या क्या कमेंट कर रहा है या कर रही है। तो ये जानबूझ के मतलब थोड़ा सा ना आपका ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगे, नज़र बहुत ज़्यादा रख रहे हैं। अगर स्पेशली आप बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो, अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, तो आप पे पूरी नज़र है कि क्या चल रहा है, क्या इसके मन में है, कुछ छुपा रही है या कुछ छुपा रहा है, सब मतलब। प्लस काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके साथ एक सॉलिड कनेक्शन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। यहाँ पर एंजल ऑफ लव, केयरिंग कनेक्शन एंड जर्नी की एनर्जी आई हुई है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन जो है एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस धरती पर बहुत सारे रीज़न्स हैं जीने के लिए, लेकिन एक रीज़न ऐसा है जिसकी वजह से ये हैप्पीली इस धरती पर रहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हर इंसान जो है ना किसी न किसी चीज़ को लेके थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, परेशान रहता है, कभी ना कभी गुस्से में बोल ही देता है, यार मुझे तो रहना ही नहीं है ऐसे संसार में, कितनी गंदगी है, कैसे कैसे लोग हैं। ठीक है, लेकिन कोई तो ऐसा व्यक्ति होता है जिसके लिए जीने का मन करता है। ठीक है, एक माँ है, उसके लिए उसके बच्चे इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनको लगता है कि यार मैं इनकी शादी विवाह करवा दूँ, मेरी इनकी जिम्मेदारी इनकी उठा लूँ, तब मुझे कुछ हो अगर होना है तो। एक पति होता है, अगर पत्नी से प्रेम करता तो उसको ऐसा लगता है कि यार मैं इसके लिए क्या कर दूँ। एक पत्नी अपने घर के लिए सोचती है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए सोचती है कि भगवान, अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो ना, तो आपको ऐसा रहता है कि आप किसी भी मंदिर के सामने से जाओगे ना, तो आप अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगते हो, आप उस व्यक्ति के लिए मांगते हो कि वो सुरक्षित रहे, मेरा परिवार सुरक्षित रहे, है कि नहीं। जब इंसान किसी से बहुत प्यार करता है तो वो अपने लिए कभी मांगता ही नहीं, है कि नहीं। तो वैसे ही आपके पर्सन की एनर्जी है, जैसे ये अपने लिए कभी कुछ मांगते ही नहीं है, ये हमेशा आपके बारे में सोचना, आपके लिए प्रे करना, आप पे नज़र रखना। गुस्सा भी हैं तो कहीं ना कहीं आपकी ही केयर के लिए गुस्सा हैं, आपको ही कुछ समझाने में ताकि आपका भला हो, क्योंकि इनको पता होता है कि आज का सोसाइटी कैसा है, समाज कैसा है, लोगों का व्यवहार कैसा है। तो अगर कोई छुटपुट झगड़े भी होते हैं तो वो आपके फेवर के लिए, आपके अच्छे के लिए ही होते हैं। तो
इन्हें कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, और ये एनर्जी देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर फेवर में ही डिसीजन लेंगे, अगेंस्ट में तो लेने वाली एनर्जी नहीं दिख रही है। हाँ, एक बात ज़रूर बोलूँगी कि अगर आप के बारे में इनकी राय ऐसी है कि आप चीट कर रहे हैं, या आप कुछ छुपा रहे हैं, या आपका कोई अफेयर चल रहा है इनके अलावा, या इनके पास कोई वैलिड प्रूफ है कि आप पक्का चीट कर रहे हो, या फिर इनको ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो, आपके लिए पैसा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्यार से भी ज़्यादा, रिलेशन से भी ज़्यादा, बहुत मनी माइंडेड अगर आप हैं, तो फिर हो सकता है कि थोड़ा इनका डिसीजन इधर उधर हो। अदरवाइज़ जहाँ ट्रू लव होता है ना, वहाँ पे फिर ये सारी चीज़ें मैटर ही नहीं करती हैं। फिर इंसान को पता चल जाता है कि कौन किससे कितना प्यार करता है या नहीं करता। लेट्स चेक एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। इनके मन में ये स्थितियां हैं, ये सब चल रहा है इनके मन में इस वक्त। इमीडिएट एक्शन, सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या एनर्जी है? दे आर मिसिंग यू। 144 143 आई लव यू, आई लव यू। 143 आ गया भाई लोग, भाइयों बहनों, आई लव यू की एनर्जी आ गई यहाँ पे। नो कांटेक्ट वालों के लिए आपके पर्सन का मैसेज है आई लव यू। देन वी हैव 14433 और 9। आई गिर गया नीचे, एक सेकेंड उठा लूँ कार्ड। 9 ही गिरा है, 369 मैं सोच रही थी। हालांकि कार्ड सफरिंग इन साइलेंस का है, लेकिन 9 नंबर है। सो गाइज़, यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ कि जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, 4 दिन के अंदर बहुत सारे लोग कांटेक्ट में आ जाएंगे। इसको क्लेम कर लो, अपने दिल से मैनिफेस्ट करिए कि ये रीडिंग मेरे से रेजोनेट होगी ही होगी। ठीक है, ये रीडिंग मेरे लिए ही है, और मेरा पार्टनर ही 4 दिन के अंदर आने वाला है। ये मैनिफेस्ट करिए, क्योंकि यहाँ से ये दिख रहा है कि अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, चाहे वो कोई भी पर्सन हो या फैमिली हो, जो भी हो, दे आर इन सफरिंग। वो उनके साथ होते हुए भी उनके साथ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको याद कर रहे हैं या कर रही हैं। कहीं ना कहीं फिजिकल लेवल पे भी, इमोशनल लेवल पे भी, मेंटल लेवल पे भी, हर लेवल पे ये आपको याद कर रहे हैं या कर रही हैं। दूसरी चीज़, अगर ये नो कांटेक्ट में है तो इनका बिल्कुल मन नहीं लग रहा। ये 24/7 अकेला पा रहे हैं अपने आप को। ये काम करने भी जा रहे हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी फुलफिल कर रहे हैं, फिर भी दे आर नॉट हैप्पी। इनको सुकून नहीं मिल रहा है। तो ये सिचुएशन है। हार्ट चक्र एंड सैक्रल चक्र की एनर्जी है। इस टाइम ऑरेंज एंड ग्रीन का इस्तेमाल ज़्यादा करिए, ठीक है? अगले 4 दिनों तक ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर ज़्यादा इस्तेमाल करिए। अगर इस कलर के ड्रेसेस हैं, पहनिए। वॉलपेपर पे आप कुछ ग्रीन या ऑरेंज लगा सकते हैं, स्पेशली अगर आपको पैसा भी कमाना है और अगर आपको लव लाइफ भी अच्छी रखनी है, तो हमेशा ऑरेंज या ग्रीन आपके स्क्रीन पे कुछ होना चाहिए, या फिर अपने ईस्ट की फ़ोटो होनी चाहिए जो उस ड्रेस में हो, उस कलर के ड्रेस में हो। बहुत अच्छा रहता है। एंड गोल्डन तो सबको सूट करता है, गोल्डन में भी आप लगा सकते हो कुछ भी, या पहन सकते हो। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जी है? दोज हु आर ऑलरेडी इन कांटेक्ट सिचुएशन, सिक्स नाइन सिक्स इस टाइम 696 969 666 9669 ये नंबर्स बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे आपको। तो जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं वो कांटेक्ट में ही रहेंगे। लवर्स विद द डेविल, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एक दूसरे का ही आप लोग खून पीजिए, और किसी के लिए नहीं बने आप लोग। अरे एक और कार्ड था इसमें, ठीक है? खूब खून चूसिए अपने पार्टनर का, उनको खूब खिलाइए पिलाइए, खूब मोटा ताज़ा हो, खूब खून बने, ताकि आप उसको, ठीक है? क्योंकि हर पार्टनर का अधिकार है
स्ट्रॉ डाल के खून चूसने का। ये ज़रूरी है रिश्ते में, इससे रिश्ता बहुत मजबूत होता है। तो यहाँ पे 6996969 ये नंबर्स बहुत पॉजिटिव नंबर्स हैं। आने वाला टाइम बहुत खूबसूरत है। हालांकि कुछ लोगों के अगर आपका अच्छा खासा चल रहा है या थोड़ी बहुत भी बातचीत अगर हो रही है तो कुछ चैलेंजेस आने वाले हैं। ऐसा नहीं कि चैलेंजेस गायब हो गए, चैलेंजेस हैं, आप दोनों के बीच में अभी भी ऑब्स्टेकल्स हैं। लेकिन यहाँ पर डेविल आया है लवर के साथ। डेविल लवर के साथ क्यों आता है ज़्यादातर? क्योंकि जहाँ पर जिद ना हो ना, उस प्रेम को आप अचीव नहीं कर सकते। तो डेविल जिद है, ऑब्सेशन है, पोजेसिवनेस है। तो जिस प्यार में दीवानगी ना हो, उस प्यार को आप कैसे पाएंगे? अगर मैं आपसे बहुत प्यार करूं और जब बात आए शादी करने की तो मैं यार छोड़ो ना यार, इतना कौन रिस्क लेगा, तो ये कैसा प्यार? प्यार वो है जहाँ पे लगे कि यार तुम मजाल है, तुम देख लो इसकी तरफ, कोई धरती पर देख ले मेरे पार्टनर की तरफ, उसकी आंख नोच ले। ये प्यार होता है, ये ऑब्सेशन है, ये डेविल है। प्यार ऐसे ही होता है। प्यार में डोमिनेंस होता है, प्यार में शक होता है, प्यार में एक दूसरे के लिए क्या कर दे आदमी, चाहे कितना भी स्पिरिचुअल हो, कितना भी इनलाइटमेंट बीइंग हो, कुछ भी हो। लेकिन प्यार के मामले में पॉजिटिव हो ही जाता है, प्यार के मामले में ऑब्सेस्ड हो ही जाता है। ये सिचुएशन है। तो जितने लोग कांटेक्ट में हैं सब अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिसका पार्टनर ऑब्सेस्ड है, लोग कहते हैं ना कि यार मेरा पार्टनर बहुत ऑब्सेस्ड है या बहुत पॉजिटिव है, और अरे यार तुम लकी हो। ये चीज़ें अच्छी होती हैं लाइफ में, ऑब्सेशन बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका पार्टनर आपके प्रति डोमिनेटिंग है, आपको कंट्रोल कर रहा है या कर रही है, आपसे झगड़ा कर रहा है, यू आर लकी। जिसको नहीं पड़ी है वो क्यों झगड़ा करने जाएगा, क्यों आपके लिए अपना खून जलाएगा? नहीं जलाएगा। तो जो आपसे प्यार करता है या करती है वो ये करेगा ही करेगा। तो इसीलिए लवर के साथ डेविल, डेविल के साथ लवर हमेशा आता है। लेट्स चेक एंजल गाइडेंस फॉर यू। डार्क मैजिक, अगर आपने पास्ट लाइफ में कोई जादू टोना करके किसी का घर बर्बाद किया था, या पास्ट लाइफ में अगर आपने कुछ ट्राई मारा था, तो कहीं ना कहीं उसका भरपाई इस बर्थ में आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। इस बर्थ में आप नोटिस करोगे कि आप कोई काम करने जा रहे हो, ब्लॉकेज आ जा रहा है, कोई काम करने जा रहे हो, आपका काम रुक जा रहा है, आपको बहुत नेगेटिव ड्रीम्स आ रहे हैं। कई बार ड्रीम्स में बहुत सांप दिख रहे हैं दौड़ाते हुए, या बहुत गुस्से में, या फुफकारते हुए पूरा फन बढ़ा करके। तो ये कुछ साइंस होते हैं ना जो आपको इंडिकेट करते हैं कि आपने पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं, कई बार ना बहुत सारे लोगों का ऐसा सीन होता है कि कोई देव रुष्ट हैं या कोई देवी रुष्ट हैं, और वो लोग घबरा जाते हैं बिल्कुल देख के ड्रीम की, यार कौन से भगवान हैं, क्या हो गया, मतलब हमसे कौन सी गलती हो गई है ना। तो कहीं ना कहीं अगर आपने पिछले जन्मों में कोई अपने पावर का मिसयूज़ किया है, ज़रूरी नहीं कि आपने कोई ब्लैक मैजिक ही किया हो सकता है कि आपने अपने पावर पे, आप किसी पावरफुल पद पे रहे हों, आपने किसी नीचे आपके जो भी स्टाफ हो या जो भी आपका निचले लेवल का हो, आपने उसके साथ कुछ गलत कर। कई लोग अपने पावर का मिसयूज़ करते हैं ना, कि कोई बड़े पद पे है तो छोटे वाले को निकाल दिया, या किसी के हक का किसी और को दे दिया, है कि नहीं। तो इससे भी आपके ऊपर ब्लॉकेजेस आते हैं। तो या तो इसी बर्थ में देखने मिलेगा, अगले बर्थ में देखने मिलेगा। कर्म कभी छूटता नहीं है। अगर आपने अच्छा कर्म किया है वो मिलेगा ही मिलेगा, लौट के आएगा ही आएगा, और कई गुना लौट के आएगा। और अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो भी वो कई गुना लौट कर आएगा। चाहे इस जन्म में आपके सामने आपको दिख जाए कि भैया जिसने गलत किया था उसके साथ गलत हो गया, या फिर अगले जन्म में, लेकिन दिखेगा ज़रूर। उस व्यक्ति को डेफिनेटली इस चीज़ का रियलाइजेशन ईश्वर करवाते हैं कि आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। कई लोग ऐसे हैं जो ये मन में सवाल करते हैं एंजल से कि अगर आपको अलग ही करना था तो आपने मिलाया क्यों। ये किसका सवाल है आई डोंट नो, बट यहाँ पर एंजल्स का जो मैसेज है वो ये है कि अगर आपके मन में ये है कि मतलब अगर मुझे मिलाना ही नहीं था परमानेंटली, दूर ही करना था, तो हमें इतना करीब क्यों लाए। तो यहाँ पर उसका जवाब एंजल्स दे रहे हैं कि पास्ट सेपरेशन ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरफेरेंस may impact your current relationship, highlighting the importance of communication and trust.
कई बार ऐसा होता है कि पास्ट में आपने या तो उनसे दूरी बनाई थी या उन्होंने आपसे दूरी बनाई थी। अब फॉर एग्जांपल आप एक इंसिडेंट ले लो, जैसे अगर आप इस बर्थ में किसी से बहुत प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा, ठीक है, और वो जो लड़का है या लड़की है वो अगर आपको कोई एक्सक्यूज़ दे दे कि यार देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन शायद मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे, तो हमें अलग हो जाना चाहिए, हमें उन्हें तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए या हम उन्हें तकलीफ़ देंगे नहीं, ठीक है, वो अलग हो गए आपसे। अब वो तो भाई अपना आगे चले गए, मे भी किसी और से शादी कर लिए, विवाह कर लिए, जो भी कर लिए, बट आप जो सेपरेशन, दिल तोड़ दिया उन्होंने आपका, आपने जो आंसू बहाए, आप जो रोए हैं, तड़पे हैं, आत्मा से चिल्ला चिल्ला के चित्कार जो आपने की है, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि मूव ऑन कर लेना, तो वो जो तकलीफ़ है वो एक कर्स हो गया। किसके लिए? उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि आप उसको ब्लेम करो ना करो, कर्स करो ना करो, हो सकता है आप माफ़ कर दो, ठीक है, आप भी कुछ टाइम के बाद अपने आप को हील करके मूव ऑन कर लो, लेकिन जो आप तड़पे हो ना, उसका हिसाब उस व्यक्ति को भगवान के सामने देना ही पड़ेगा, चाहे आप माफ़ क्यों ना कर दो। क्यों? जिसने जो गलत किया है वो आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आपने पिछले जन्म में किया, आपको इस जन्म में भुगतना पड़ेगा। आपने इस जन्म में कुछ गलत नहीं किया फिर भी आपके साथ गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का कैरी फॉरवर्ड होता है, क्योंकि जब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी कराओगे तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा निकल कर आ जाता है कि भाई आपने ऐसा ऐसा सीन क्रिएट किया था। तो कई बार ऐसा होता है कि आप दोनों बहुत प्यार करते हैं, बट कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, जैसे किसी के इंटरफेरेंस से रिश्ता टूट जाए, है ना। बहुत सारे रिश्ते हैं, मंदिर में शादी भी कर लिए हैं, मंगलसूत्र भी पहना दिए, सिंदूर भी लगा दिए, उसके बाद अपने अपने घर पकड़ा के चले गए, थोड़े दिन के बाद उल्टा सीधा ब्लेम लगाया, रिश्ता टूट गया। ऐसी भी सिचुएशन होती है। तो कई बार आपकी डेस्टिनी में क्या है ये तो भाई कोई अंतर्यामी तो है नहीं, सबको पता तो होता नहीं है कि मतलब हमारे भाग्य में क्या है, ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन इंसान को इतना हमेशा याद रखना चाहिए कि आपके साथ कभी गलत हो नहीं सकता, जो कर्म हम करे होते हैं उसी का फल हमको मिलता है। लेकिन अगर इस बर्थ में भी कुछ ऐसा क्रिएट हुआ है तो उसका हिसाब किताब प्रभु करेंगे ज़रूर। तो अगर सेपरेशन में हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हमेशा ये याद रखिए, अपने दिल से ये बात बोलिए कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, जो भी हो रहा है आपका प्रसाद समझ के ग्रहण कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आगे भी जो मिलेगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। प्रभु आपके ऊपर की सारी प्रॉब्लम ले लेते हैं, विश्वास मानिए, उनकी शरण में बस जाने की देर है। जब आप उनकी शरण में सरेंडर करते हो तो वो आपको अपने बच्चे की तरह उठा लेते हैं और बहुत केयर करते हैं, बहुत केयर, मतलब आप समझ जाओ कि आपके ऊपर आने वाली जितनी बलाएं हैं वो गायब हो जाती हैं। तो ये पावर होती है ईश्वर के, जब आप सरेंडर होते हो, लेकिन दिल से, आत्मा से, ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी में कि हाँ ऐसा है। जब उनको पता, वो भगवान से आप नहीं छुपा सकते, वो स्कैनर लगा के बैठे हैं, ठीक है। सो ये थी गाइस इस वक्त की एनर्जी रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।